सती चरित्र और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाएंगे। वही कथा है हे नारद मैं तुमको सुनाऊंगा। और जो नैमिषारण्य तीर्थ में जो कथा सूत जी महाराज आज सुनाएंगे वही कथा दुर्गापुर के श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में श्री श्री पंचमुखी बालाजी धाम मंदिर के प्रांगण में वही सती चरित्र गृहस्थ आश्रम और शिव पार्वती विवाह की कथा सहित सत्संग की महिमा मैं आप सभी को श्रवण करवाऊंगा। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों भगवान सदाशिव के पंचमुखी अवतार पंचमुखी मुखमंडल से पंच महामंत्रों की महिमा मैंने आपको श्रवण करवाई है। अब मैं आपको सांसारिक लोगों के जन कल्याण के लिए सूक्ष्म रूप में गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, कैसे पुत्र को रहना चाहिए, कैसे पिता को रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि घर में प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कहा देवी देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। कहा पूर्वतः सर्वदेवाश्च, क्योंकि घर में पूर्व दिशा में घर की पूर्व दिशा में देवाश्च देवी देवताओं का स्थान है। पूर्व दिशा में किसका स्थान है? देवी देवताओं के, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके कुल के देवी देवता हैं, वह आपके घर में पूर्व दिशा में रहते हैं। इसलिए उनको स्थान पूर्व दिशा में देना चाहिए। घर का मंदिर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। कहा पूर्वतः सर्वदेवाश्च, और कहा पश्चिमे च मानवाः, पश्चिम में मनुष्य का स्थान बताया है। और कहा उत्तरे ऋषिभिः तीर्थस्थितो, उत्तर दिशा में संतों का, उत्तर दिशा में ऋषि मुनियों का, सप्त ऋषियों का, उत्तर दिशा में सभी तीर्थों का स्थान हमारे घर में ही बताया है। कौन से स्थान में? उत्तर दिशा में। और कहा दक्षिणो पितरस्तथा, दक्षिण दिशा में पितरों का स्थान बताया है। घर में हमारे कुल के जो पितर हैं, जैसे दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके पिताजी, जो हमारे पितर हैं, उनका स्थान हमारे घर में दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए जब भी अगर इनका पूजन करें, शिव पुराण यही कहती है, अगर पितरों का पूजन करना है, पितर देवताओं को प्रसन्न करना है, तो या तो उनकी फोटो घर में रखें ही नहीं। यम नियम अगर नहीं कर सकते तो पितरों की फोटो नहीं रखना चाहिए। और अगर रखना ही है तो दक्षिण दिशा में, दक्षिणों पितरस्तथा, हे ऋषियों दक्षिण दिशा में जो कलिकाल के लोग अपने पितरों का स्थान बनाएगा, चित्र बनाएगा, तो उसके ऊपर में हमेशा उनके पितर देवताओं की कृपा, हमेशा उनको आशीर्वाद मिलता रहेगा। कहते हैं श्री सूत जी महाराज, जो मैंने दिशाएं बताई उन दिशाओं में मंदिर, तीर्थ का स्थान
यह सब होना चाहिए। और कहा गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कलिकाल के लोगों के लिए 6 नियम श्री शिव महापुराण में बतलाए हैं। देखिए, संपूर्ण शिव सती चरित्र सत्संग की महिमा का ही एक गुणगान है। सती जी ने सत्संग का निरादर किया, उस कारण उनको सती होना पड़ा। संपूर्ण सती चरित्र मात्र सत्संग की महिमा का ही बखान करता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कलिकाल के लोगों को जो भी गृहस्थ में जो भी सांसारिक लोग हैं उनके लिए 6 कर्म बताए हैं। कितने कर्म? 6 कर्म गृहस्थ आश्रम वालों के लिए बताए हैं। कहा स्नाने संध्या जपश्चैव, सुबह उठकर सर्वप्रथम सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी ही हथेली के दर्शन करके, फिर धरती माता को प्रणाम करके, व्यक्ति को किसी का भी मुंह नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही सर्वप्रथम व्यक्ति को अपना स्वयं का ही मुंह शीशे में देखना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठते ही अपना मुंह, अपना ही चेहरा शीशे में देखता है, तो उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब उस शीशे के द्वारा बाहर चली जाती है। कहा स्नाने, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए प्रतिदिन उनको 6 कर्म करना चाहिए। पहला कहा स्नान, प्रतिदिन उस व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। और कहा स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्नान बताया जो सूर्य उदय के पहले होता है, 3 घंटे पहले, उसे कहा ऋषि स्नान। और जो सूर्य उदय के समय में जो व्यक्ति स्नान करता है, जो सूर्य उदय के 3 घंटे पहले स्नान कर लेता है, उसे ऋषि स्नान कहते हैं। जो व्यक्ति सूर्य उदय के समय में स्नान करता है उसे मनुष्य स्नान कहते हैं। और जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद में स्नान करता है उसे राक्षस स्नान कहते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा स्नान करता है उसकी दरिद्रता, उसका आलस्य प्रमाद, उसकी नकारात्मकता ठीक उसी तरह बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति जैसा स्नान करता है वैसा ही फल उसको मिलता है, उसकी दिनचर्या वैसी ही होती जाती है। भगवान सूर्य जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से जो अमृत का कलश जो चंद्रमा को दे दिया, सुधाकर बना करके चंद्रमा को जो अमृत का कलश दे दिया था भगवान शिव ने, तो भगवान शिव को संत समाज जाकर के कहने लगे कि महादेव, देवताओं को अमृत मिल गया, राक्षस सर्वभानु को भी अमृत मिल गया, लेकिन कलिकाल के लोगों को अमृत, यह जो समुद्र मंथन में अमृत निकला है वह कलिकाल के लोगों को किस प्रकार मिलेगा? कौन कौन जानना चाहता है वह अमृत किस किस को चाहिए? हरे हरे महादेव।
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान सदाशिव ने चंद्रमा को जब अपने मस्तक पर लिया तो चंद्रमा को वरदान देते हुए कहा कि हे चंद्रमा, संतों को वरदान, गृहस्थ के लोगों के कल्याण के लिए संत समाज से भगवान सदाशिव ने कहा, ऋषियों, सूर्य, यह जो सूर्य है, इसके द्वारा ही कलिकाल के लोगों को यह समुद्र मंथन वाला अमृत मिलेगा। बोले महाराज, सूर्य के द्वारा किस प्रकार मिलेगा? सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सूर्य हर दिशा में, प्रतिदिन हर दिशा में, एक दिशा में 3 घंटे रहता है। हर एक दिशा में सूर्य प्रतिदिन 3 घंटे रहता है। सुबह सुबह के समय में सूर्य ईशान दिशा से प्रकट होता है और यह जो भगवान सदाशिव हैं, इनका स्थान भी ईशान कोण में बताया गया है। पूर्व दिशा एवं ईशान कोण में ही भगवान शिव का स्थान बताया है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषियों, हे संतों, आपने जन कल्याण के लिए, कलिकाल के लोगों के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सूर्य प्रतिदिन हर एक दिशा में 3 घंटे रहता है। जब सूर्य उदय होता है तो प्रथम प्रहर सूर्य भगवान पूर्व दिशा में 3 घंटे तक रहते हैं। उसके बाद दूसरी प्रहर में भगवान सूर्य अग्नि कोण में सूर्य भगवान रहते हैं। तीसरे प्रहर में सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में रहते हैं और चतुर्थ प्रहर में सूर्य भगवान नैऋत्य दिशा में रहते हैं। ये दिन के 4 प्रहर हैं और रात्रि के प्रहर में सूर्य भगवान प्रथम प्रहर में पश्चिम दिशा में रहते हैं। दूसरे प्रहर में वायव्य कोण में सूर्य भगवान रहते हैं। तीसरे रात्रि के तृतीय प्रहर में भगवान उत्तर दिशा में, सूर्य नारायण भगवान उत्तर दिशा में रहते हैं और चौथे प्रहर में सूर्य नारायण भगवान ईशान्य कोण में, ईशान दिशा में रहते हैं। इस प्रकार सूर्य अपना प्रतिदिन स्थान हर एक दिशा में 3 घंटे तक रहते हैं। और कहा, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो ईशान कोण है, इसमें रात्रि के चतुर्थ प्रहर में सूर्य नारायण भगवान रहते हैं। तो जब रात्रि के 3 से 5 का समय रहता है, उसे अमृत काल कहा गया है, अमृत वेला कहा है। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, हे देवी देवताओं, यह जो अमृत है, यह कलिकाल के उस ही व्यक्ति को मिलेगा, उस स्त्री को मिलेगा, उस पुरुष को मिलेगा जो व्यक्ति प्रातः काल सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करके सूर्य भगवान को जल देगा। बोले महाराज ये कैसे? बोले क्योंकि प्रतिदिन इस चंद्रमा से अमृत का कुंभ, अमृत का कलश लेकर के, प्रतिदिन अमृत का कलश लेकर के मैं सदाशिव अपनी शक्ति के साथ में प्रतिदिन सुबह अर्थात रात्रि के चतुर्थ प्रहर, भावार्थ
प्रातः सुबह के 3 बजे से 5 बजे के समय में मैं प्रतिदिन इस सूर्य नारायण भगवान को चंद्रमा से अमृत का कलश लेकर के सुबह के समय में प्रतिदिन अर्घ मैं स्वयं प्रदान करूंगा। और जो व्यक्ति उस समय में सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ देगा, जल देगा, तो उसे यह अमृत रूपी जल उसे प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ करके सूर्य उदय होने के बाद अगर उठता है तो वह रोगी होता है, और रोगी हमेशा भोगी होता है, आलस्य बढ़ता है, दरिद्रता बढ़ती है व्यक्ति उसके बाद अटेंशन में नहीं रहता, फिर व्यक्ति टेंशन में ही रहता है। इसलिए संतों ने कहा अमृत वेल आ गया, आलसी सो रहा, अमृत वेल आ गया, आलसी सो रहा, अमृत वेल आ गया, अमृत वेल आ गया, आलसी सो रहा,
समस्त रोग कष्ट दुख दुविधा उसके मिट जाएंगे। और सूत जी महाराज को सोनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि कलिकाल में लोग किसी न किसी कारण से दुखी रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, तो उसके लिए क्या उपाय है? कहा संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। संसार के लोगों के लिए संसार के लोगों के लिए 7 सुख बताया। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ रहना यह सबसे बड़ा सुख है। चाहे तुम्हारे पास में लाखों करोड़ों धन हो, कोठी बंगला हो, अगर उसका कोई भोग करने वाला ही अगर ना रहे तो वह धन किस काम का? पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुख तीर्थ में वासा। छठा सुख सज्जन का वासा। सातवां सुख शिव चरणों में वासा। पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में बताया कि दूसरा सुख घर में माया। संसार में कलिकाल में पिता के लिए पुत्र, भाई भाई के लिए मात्र स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ रहेगा। स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह नीति। कि जिसको जिससे स्वार्थ होगा, आप देखना परिवार में जिस व्यक्ति को आपसे जितना ज्यादा काम है, जिस व्यक्ति के आपके परिवार में, बाहर में नहीं, आपके परिवार में जिस व्यक्ति से आपको जितना ज्यादा काम है, वह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा बात करता है, वह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, चाहे वह भाई हो या बहन हो। इसलिए दूसरा सुख परिवार नहीं बताया, दूसरा सुख बताया कलिकाल के लोगों के लिए घर में माया अर्थात धन। अगर तुम्हारे पास में धन रहेगा तो तुम्हारे पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और अगर तुम्हारे पास में धन नहीं रहेगा तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए कहा दूसरा सुख घर में माया। सूत जी महाराज कहते हैं तीसरा सुख, ये 7 सुख है ऐसे हैं जो व्यक्ति के पास में 7 सुख नहीं है। इस संसार में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास में यह 7 सुख हो। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, अर्थात आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी। चौथा सुख, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, जो अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता मान करके उनकी सेवा करे, अर्थात विवाह के बाद अपने मायके अर्थात अपने जो जन्म देने वाले माता पिता से कम बात करे। विवाह के बाद एक लड़की को अपने मायके वालों से कम बात करनी चाहिए, जितना जरूरी है मात्र उतनी ही बात करनी चाहिए।
और जितने आज के समय में कलिकाल में रिश्ते टूटते हैं तो उसमें से 90% रिश्ते तो लड़की के मायके में बात करने के कारण टूटते हैं। इसलिए कभी भी अपने पति की बात, अपने ससुराल की बात अपने मायके में कन्या को, लड़की को नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र कहता है। जो व्यक्ति, जो स्त्री इस प्रकार से रहती है उसे ही श्री सूत जी महाराज तीसरा सुख सुलक्षणा नारी का बताया है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिस माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार जैसे हों, जो समय आने पर जिस प्रकार श्रवण ने अपने माता पिता को कंधे पर कावड़ यात्रा बना करके, कावड़ यात्रा में बैठा करके उनको चारों तीर्थ करवाए, वैसा पुत्र, जब पुत्र की परीक्षा है माता पिता के बुढ़ापे में, पुत्र की, बेटे बहू की परीक्षा कब होती है? माता पिता के लिए जब उनका बुढ़ापा आ जाए। उस समय में जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है उसे ही शिवलोक का अधिकारी बताया है। वही अगर पूजा ना भी करे, अगर वह प्रतिदिन पूजा ना भी करे, माता पिता के चरणों की ही प्रतिदिन सेवा करे, उनकी हर एक बात माने, तो उसके लिए ही गुरु पूजा वही बताई गई है। इसलिए कहा चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पंचम सुख कहा तीर्थ में वासा। तीर्थ में वासा का मतलब है शक्ति पीठ आदि स्थानों पर रहना, 4 धाम में रहना, 12 ज्योतिर्लिंग जैसे स्थानों में वास करना, इनको तीर्थ में वासा बताया है। और श्री गणेश जी महाराज शिव महापुराण में कहते हैं, मात माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करा वही सेवा। कहा पांचवा सुख तीर्थ में वासा। जो व्यक्ति प्रतिदिन, जो मैंने अभी 6 कर्म बताए, स्नान ध्यान जपश्चैव मात्र पितृ सेवाया, यह जो 6 कर्म जो व्यक्ति करता है वही पुत्र आज्ञाकारी है। और उसके लिए 4 धाम उसको जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके माता पिता के चरणों में ही 4 धाम हैं। जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता को ही, वही घर उनके तीर्थ बन जाता है। छठा सुख कहा सज्जन का वासा, अर्थात दुर्जन व्यक्ति का जो अपने सनातन का विरोध करता हो, कभी भी उसका साथ नहीं देना चाहिए, अर्थात कभी भी उसके सहयोग में नहीं जाना चाहिए। दुर्जन से ही संगेन भाग्यम सर्व विनश्यति। जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाकर के अपने धर्म की बुराई करता है, अर्थात अपने धर्म को बुराई करने वालों का साथ देता है या उनके साथ में रहता है, तो वह सब महाभाग्यम विनश्यति, उनका कितना भी बड़ा अच्छा भाग्य हो, अंत में उनका विनाश ही होता है। और कहा छठा सुख सज्जन का वासा। इन सब को त्याग करके जो व्यक्ति प्रतिदिन संतों का साथ करता है, जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाता है, तो उसे भी एक छठा सुख श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हुए बताया। 7वां सुख कहा शिव चरणों में वासा। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करे,
घर में शिवलिंग विराजमान करके हर व्यक्ति के घर में पारे का शिवलिंग और स्फटिक का शिवलिंग श्री यंत्र, पारे का शिवलिंग और स्फटिक का श्री यंत्र हर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग जो है यह स्वयं सदा शिव है और शिवलिंग के अंदर में से ही उत्पत्ति है श्री यंत्र की। तो जो व्यक्ति अपने घर में पारे का शिवलिंग रख करके प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा करता है, उसके ऊपर शिव और शक्ति दोनों उस घर में हमेशा हमेशा वास करते हैं। इसलिए ये दो चीज हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। और वही शिव चरणों का वासा, उसे ही भगवान शिव के चरणों का स्थान बताया है। प्रतिदिन इन दोनों की पूजन करके भगवान से गुणगान करते हुए कहना चाहिए कि आज तक हमने भूल से, जान से, अनजान से, मान कर, ज्ञान से, व्यवहार से, आहार से, सम्मान के कारण जिस भी प्रकार से महादेव हम दुखी हैं, जिस भी कारण हमें कष्ट में हैं, आज आप ऐसी कृपा करो। हम श्री श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज के प्रांगण में आज महादेव आपको सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। उद्धार करो भगवान